नमस्कार दोस्तों, हम सभी को पता है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस लेकर के चलना चाहते हैं। या फिर अगर आप लोग पुराने लोगों की बातें सुनेंगे, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है, वो कहेंगे कि आप लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रॉपर्टी और गोल्ड उनका फेवरेट इन्वेस्टमेंट होता है। पहले क्या था कि वो केवल और केवल फिजिकल गोल्ड खरीद करके अपने पास रखते थे और आने वाले समय पे वो बेच करके या फिर किसी को गिफ्ट करते थे। तो अब दोस्तों आप लोगों के सामने अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कि सावरिन गोल्ड बॉन्ड आ गया, जिसकी अभी नई सीरीज लॉन्च हुई है जो आप लोगों की 24 जून तक है। उसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है। साथ ही आप लोगों के सामने गोल्ड ईटीएफ है, एनएसई बीएसई से आप लोग उसको खरीद सकते हैं। और आप लोगों के सामने है गोल्ड के म्यूचुअल फंड। अब इन तीनों में से आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया हूं। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि कहां पे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, कहां पे टैक्स बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कौन सा बेहतर होगा लिक्विडिटी में, कौन सा बेहतर होगा आप लोगों के इजी इन्वेस्टमेंट में। सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को डिटेल कंपैरिजन मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी डिस्कस करूंगा कि मैं कहां पे अपना पैसा डालूंगा अगर मुझे गोल्ड में डालना है, या फिर वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो सकता है, या फिर ईटीएफ, या फिर गोल्ड के म्यूचुअल फंड। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं हूं रवि, आप सभी का फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। सबसे पहली चीज दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है कि आप लोगों के ये तीनों इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से लेकर के आ जाता है, और जो भी बुलियन मार्केट में गोल्ड की प्राइस चल रही होती है वो फिर आप लोगों के सामने गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है 2 हफ्ते पहले जो भी प्राइस होती है, और वो प्राइस आप लोगों के सामने पर ग्राम के रूप में पेश कर दिया जाता है, और जिसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने लिमिट रखी जाती है और मिनिमम की लिमिट रखी जाती है, जिसमें कि आप लोग एचयूएफ से हैं या फिर इंडिविजुअल हैं, वो सभी लोग ट्रस्ट भी इसको खरीद सकते हैं। अलग अलग इसमें लिमिट रखी गई है, उसकी डिटेल वीडियो मैंने बता रखी है, वो जाकर के आप देखो। दूसरी चीज दोस्तों अगर हम बात करते हैं ईटीएफ की, तो ईटीएफ में आप लोगों के लिए एक गोल्ड की जो भी मूवमेंट होती है, डेली मूवमेंट होती है, वो कैप्चर करी जाती है। जो भी प्राइस चल रही है 50,000 60,000 रुपए, वहीं पे दोस्तों म्यूचुअल फंड भी ईटीएफ की तरह ही काम करता है। डेली मार्केट मूवमेंट के हिसाब से ये आप लोगों की रेट ऑफ रिटर्न या फिर जो प्राइजेस होते हैं वो डिसाइड करे जाते हैं। और ये तीनों में ही दोस्तों आप लोगों को 100% प्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। दूसरा दोस्तों कि अगर हम बात करें कि इनमें रिटर्न कहां पे ज्यादा बेटर मिल सकता है, देखिए रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो एसजीबी में देखिए 2.5% का रिटर्न आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा मिलता है। प्लस जो भी प्राइजेस चल रही हैं, जैसा कि मैंने 2 हफ्ते पहले वाला बताया, उस समय आप लोगों की प्रेजेंट प्राइस पे दे दी जाएगी, प्लस आप लोगों का 2.5% का सालाना रिटर्न। इसमें 8 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है दोस्तों, यानी कि आप लोगों ने 8 साल तक 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया, प्लस जो भी उस समय 8 साल बाद गोल्ड की प्राइस होगी वो प्राइस आप लोगों को मिलेगी। तो बेटर रिटर्न मुझे लगता है कि आप लोगों को एसजीबी में मिलेगा। वहीं पे गोल्ड ईटीएफ में क्या है कि जो भी प्राइजेस चल रही हैं या फिर म्यूचुअल फंड में जो भी प्राइजेस चल रही हैं, चाहे वो नीचे हो या फिर ऊपर हो, आप लोगों को वही प्राइस में मिलेगा। अब रेट ऑफ रिटर्न आप लोगों का एसजीबी और इसमें सेम रहेगा, बशर्ते कि आप लोगों का जो 2 हफ्ते वाली प्राइस एक्शन है वो आप लोगों को समझने की जरूरत है। तीसरी चीज दोस्तों टैक्स बेनिफिट इसमें क्या है। टैक्स बेनिफिट दोस्तों इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अर्न होगा एसजीबी में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, वो आपके सालाना इनकम में तय होती है और आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ते हैं। प्लस यहाँ पे जो भी आप लोग गेन करेंगे वो एग्जाम्प्ट रखा गया है। और अगर आप लोग जाते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर ईटीएफ में, तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखा जाता है, जो कि 10 to 20% तक आप लोगों के रखे जाते हैं, जिस भी तरीके के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे आपके। एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप किसी भी बैंक में जाकर के सिंपली आप लोग अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी एसजीबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने खाते में एक्टिवेट करा सकते हैं, या फिर आप लोग किसी ब्रोकर के साथ है तो वहां भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग जाते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप लोगों को कहीं ना कहीं डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, एनएससी बीएससी पे रजिस्टर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जो कि ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में हो जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम लोग खर्चों की बात करें कि कहां पे आप लोगों का खर्चा ज्यादा पड़ता है, खर्चे अगर ज्यादा पड़ेंगे दोस्तों तो आप लोगों के रेट ऑफ रिटर्न भी कम हो जाएंगे। देखिए एसजीबी में आप लोगों का मात्र नाम का एक ब्रोकरेज होता है, या फिर जो भी फीसेज होती हैं, जैसे कि बैंक होगा वो चार्ज कर लेगा आप लोगों का, फिर उसके बाद आप लोगों से किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वहीं पे दोस्तों गोल्ड ईटीएफ की बात करें या फिर अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की,
तो सबसे पहले ETF की बात करें तो इसमें आप लोगों का 0.1 to 0.2% तक के रेशियो लिए जाते हैं, एक्सपेंस रेशियो, जो कि मैनेजमेंट का खर्च हो सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं हम गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पे आपको 1 to 2% का एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि आप लोगों के रेट ऑफ रिटर्न को काफी कम कर देता है। मान लीजिए गोल्ड ने आपको 10% का रिटर्न निकाल करके दिया एक साल में, लेकिन आपका एक्सपेंस रेशियो की वजह से वो रिटर्न 9% या फिर 8% हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी काफी बड़ी चीज होती है दोस्तों जब भी आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। देखिए लिक्विडिटी होती क्या है कि हमें पैसे की जरूरत है, हमारा वो इन्वेस्टमेंट हमें निकाल करके दें। देखिए एसजीबी में ऐसा नहीं है। एसजीबी में आप लोगों का 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद से आप लोग वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो 3 बजे से पहले आप विड्रॉल डाल दो, 3 दिन में आप लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा। ETF की बात करें तो सेम डे में आप लोगों का पैसा विड्रॉ हो जाएगा, यानी कि लिक्विडिटी के मामले में ETF यहाँ पे विनर हो जाता है, और उसके बाद म्यूचुअल फंड, फिर उसके बाद आप लोगों का एसजीबी, जो कि 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आता है, जो कि 8 साल का ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि हमें अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, देखिए काफी सिंपल और सीधी सी बात बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को लिक्विडिटी चाहिए तो आप ETF के साथ जा सकते हो, म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को रेट ऑफ रिटर्न चाहिए जो कि एक्स्ट्रा आप लोगों को दे सके, वो जा सकते हो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ, जो कि आप लोगों को 2.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ सालाना देती है। बात करता हूं दोस्तों मैं कहां पे जाऊंगा। देखिए अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरा हमेशा गोल ये रहेगा कि मैं लॉन्ग टर्म के साथ जाऊं। तो लॉन्ग टर्म के साथ मैं चाहूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कहां पे मिले वो, क्योंकि इमरजेंसी के लिए अगर मैं गोल्ड को देख रहा हूं तो मेरे सामने और भी अदर ऑप्शंस हैं जहां पे मैं इमरजेंसी फंड डाल सकता हूं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गए, डेट फंड्स हो गए, जहां पे दोस्तों मैं अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों अगर हम गोल्ड की बात करें तो हमें लॉन्ग टर्म में ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो मैं ओवरऑल की बात करूं तो आप जा सकते हो अपने सुविधा अनुसार कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देख रहे हो। बट मैं देखता हूं गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की तरह, जो कि मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो को हेज कर सके। तो इसलिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में बनाना ज्यादा पसंद करूंगा। बाकी आप लोगों को क्या मानना है, नीचे कमेंट करके बताओ आप लोगों को कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा बेटर लगता है। मुझे काफी अच्छा लगेगा आप लोगों के डिस्कशन को देख करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।